श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वारदेश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की, श्री के साथ शंख, पद्मनिधि एवं शार्ंगधनुष और शर्भ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री, गण, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोणों में और दिशाओं में परम भागवत नारद, सिद्ध तथा गुरु का एवं नल कुबर का पूजन करे। पूर्व दिशा में विष्णु, विष्णुत्पा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करे। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करे। मंडल के मध्य में शक्ति की और कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करे। वायव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करे। गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जाम्बवती और सुशीला के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागनजिति, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि ध्वजवाहक, दिक्पाल, कुमुदादिगण और विश्वक्सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपी जनवल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रैलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार हैं। श्री, श्रीय, श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। क्ली पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। विष्णवे त्रैलोक्य मोहनाय नमः। श्री हरि क्ली त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः हैं। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमयी पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम श्रा हृदयाय नमः, श्री शिरसे स्वाहा, श्री शिखाय वशद, ममे कवचाय हुम, श्रो नेत्रत्रयाय वौषट, हश्रह अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास और की करन्यास करना चाहिए। तदंतर भगवान को ने शंख, चक्र, गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख, चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शार्ंगधनुष धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। श्रीधरासन देवता आगच्छत इस मंत्र से आवाहन करके समस्त परिवाराय च्युतासनाय नमः, धात्रे नमः, विधात्रे नमः, गंगाय नमः, यमुनाय नमः, आधारशक्त्यै नमः, कूर्माय नमः, अनंताय नमः, पृथिव्यै नमः, धर्माय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, अधर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः, अनैश्वर्याय नमः, कंदाय नमः, नालाय नमः, पद्माय नमः, विमलाय नमः, उत्कर्षिणे नमः, ज्ञानाय नमः, क्रियाय नमः, योगाय नमः, प्रहवय नमः, सत्याय नमः, ईशानाय नमः, अनुग्रहाय नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र पूर्वोक्त धाता, विधाता, गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर हरि का आवाहन करके पूजन करे। उसके बाद हरि श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ। इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। श्रा हृदयाय नमः, श्री शिरसे नमः, श्री शिखाय नमः, मैं कवचाय नमः, श्रो नेत्रत्रयाय नमः, श्र अस्त्राय नमः, शंखाय नमः, पद्माय नमः, चक्राय नमः, गदाय नमः, श्रीवत्साय नमः, कौस्तुभाय नमः, वनमालाय नमः, पीतांबराय नमः, ब्रह्मणे नमः, नारदाय नमः, गुरुभ्यो नमः, इंद्राय नमः, अग्ने नमः, यमाय नमः, निरृत्ये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, सोमाय नमः, ईशानाय नमः, अनंताय नमः, ब्रह्मणे नमः, सत्वाय
नमः रजसे नमः तमसे नमः विश्वक्सेनाय नमः इत्यादि मंत्रों से षडंगन्यास अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदंतर सप्रेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करे। मूल मंत्र का जप 108 बार करे और किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दे। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान, करोड़ों सूर्य के सदृश प्रभा वाले प्रसन्न मुख, सौम्य मुद्रा वाले, चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित, सिर पर मुकुटक धारण किए हुए, शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत परब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव ध्यान करे। उसके बाद इन स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्रीनिवासाय देवाय नमः, श्रीपते नमः, श्रीधराय सशार्धाय श्रीप्रदाय नमो नमः, श्रीवल्लभाय शांताय श्रीन्ते च नमो नमः, श्रीपर्वत निवासाय नमः, श्रेयस्कराय च श्रेयसापत्ये चैव्याश्रयाय नमो नमः, नमः श्रेयः स्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः, शरण्याय वरेण्याय नमो भूयो नमो नमः। स्तोत्रं कृत्वा नमस्कृत्य देवदेवं विसर्जयेत् इति रुद्र समाख्याता पूजा विष्णोर्महात्मनः। यह करोति महाभक्त्या स याति परम पदम। 30, 15 से 19। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर हैं, शार्ंगपाणी हैं एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्रीवल्लभ, शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता तथा सर्व मंगलाधार हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुस्तर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्रीहरि बोले, हे वृषभध्वज, मैं विष्णुदेव के पूजन विधान को कह रहा हूँ। है महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए। तदंतर संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का करन्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उन विष्णुदेव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। श्री हरि श्रीधराय विष्णवे नमः। यह मंत्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। यह सर्वपाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। साधक को इन मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। हाँ हृदयाय नमः, ह्री शिर से स्वाहा, हूँ शिखाय वशद, हैं कवचाय हूँ, हौ नेत्रत्रयाय वौषध, ह अस्त्राय फट। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि वह अंगन्यास करके आत्म मुद्रा प्रदर्शित करे। तदंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद, पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से समन्वित वनमाला तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करे। तदंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ, यहाँ पर आप सब पधारें, ऐसा कहकर
समस्त परिवाराय च्युताय नमः, धात्रे नमः, विधात्रे नमः, गंगाय नमः, मयमुनाय नमः, शंखनिध्ये नमः, पद्मनिध्ये नमः, चंडाय नमः, प्रचंडाय नमः, इद्वारश्रिय नमः, आधारशक्त्यै नमः, कूर्मार्प नमः, अनंताय नमः, श्रिय नमः, धर्माय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, अधर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः, अनैश्वर्याय नमः, संसत्वाय नमः, रणरजसे नमः, तंतमसे नमः, कंदाय नमः, न नालाय नमः, ला पद्माय नमः, अर्कमंडलाय नमः, सोमंडलाय नमः, वम वहनमंडलाय नमः, विमलाय नमः, उत्कर्षिणे नमः, ज्ञानाय नमः, क्रियाय नमः, योगाय नमः, प्रहवय नमः, सत्याय नमः, ईशानाय नमः, अनुग्रहाय नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्प आदि उपचारों के द्वारा धाता, विधाता, गंगा, यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदंतर हे रुद्र, सृष्टि तथा संहार करने वाले, सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्यपाद्यादि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिनसे न्यास तथा विष्णु के परिवार, दिग्देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आप सुने। हाँ हृदयाय नमः, ह्री शीर्षे नमः, हूँ शिखाय नमः, हैं कवचाय नमः, हाँ नेत्रत्रयाय नमः, हाँ अस्त्राय नमः, श्रिय नमः, शंखाय नमः, पद्माय नमः, चक्राय नमः, गदाय नमः, श्रीवत्साय नमः, कौस्तुभाय नमः, वनमालाय नमः, पीताम्बराय नमः, खड्गाय नमः, मुसलाय नमः, पाशाय नमः, अंकुशाय नमः, शार्धाय नमः, शराय नमः, ब्रह्मणे नमः, नारदाय नमः, पूर्वसिद्धेभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, इंद्राय सुराधिपते सवाहन परिवाराय नमः, अग्ने तेजोधिपते सवाहन परिवाराय नमः, यमाय प्रेताधिपते सवाहन परिवाराय नमः, निर्वृत्ये रक्षोधिपते सवाहन परिवाराय नमः, वरुणाय जलाधिपते सवाहन परिवाराय नमः, वायवे प्राणाधिपते सवाहन परिवाराय नमः, सोमाय नक्षत्राधिपते सवाहन परिवाराय नमः, ईशानाय विद्याधिपते सवाहन परिवाराय नमः, अनंताय नागाधिपते सवाहन परिवाराय नमः, ब्रह्मणे लोकाधिपते सवाहन परिवाराय नमः, वज्राय हूँ फट नमः, शक्त्य हूँ फट नमः, दंडाय हूँ फट नमः, खड्गाय हूँ फट नमः, पाशाय हूँ फट नमः, ध्वजाय हूँ फट नमः, गदाय हूँ फट नमः, त्रिशूलाय हूँ फट नमः, चक्राय हूँ फट नमः, पद्माय हूँ फट नमः तथा वो विश्वक्सेनाय नमः। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदंतर ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके इस स्तुति से उन अविनाशी परमात्म प्रभु का स्तवन करें। विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिक्राय च ग्रसिष्णवे नमश्चैव नमः प्रलयशायिने देवाना प्रभवे चैव यज्ञाना प्रभवे नमः मुनीना प्रभवे नित्य यक्षाणा प्रभविष्णवे जिष्णवे सर्वदेवाना सर्वगाय महात्मने ब्रह्मेंद्र रुद्र वंद्याय सर्वेशाय नमो नमः सर्वलोकितार्थाय लोकाध्यक्षाय वै नमः सर्वगोप्त्रे सर्वकर्ते सर्वदुष्टविनाशिने वरप्रदाय शांताय वरेण्याय नमो नमः शरण्याय स्वरूपाय धर्म कामार्थदायिने 21, 24 से 29। देवाधिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णुदेव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करके आत्मसात कर शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को वार्चन विधि 55 नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले, सब में व्याप्त एक रहने वाले महात्मा ब्रह्मा
इंद्ररुद्रादि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोकों का कल्याण करने वाले, लोकाध्यक्ष, सर्वगोप्ता, सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले, परम शांत, सर्वश्रेष्ठ, शरणागत की रक्षा करने वाले, सुंदर रूप वाले, धर्म काम तथा अर्थ त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप अव्यय परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण, परम गुह्य, भुक्ति मुक्तिप्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है।